हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पैशन फॉर ग्रीन्स। आज हम बात करेंगे पुदीने के पौधे के बारे में, जिसे मिंट भी कहा जाता है। पुदीने का पौधा अपनी यूनिक स्मेल और टेस्ट के लिए जाना जाता है। यह उन कुछ ऐसी जड़ी बूटियों में से है जिसे कि हर कोई गार्डनर अपने किचन गार्डन में लगाना चाहता है। गर्मियों का सीजन इस प्लांट का ग्रोइंग सीजन है और थोड़ी सी केयर करके आप इसे पूरे साल तक ही अपने गार्डन में बनाए रख सकते हैं। अगर आपने भी पुदीने का पौधा लगा रखा है और इस समय वह ग्रोथ नहीं कर रहा, तो आज का वीडियो आपके लिए ही बना है। आज के वीडियो में शेयर करेंगे कि गमले में पुदीना उगाने के लिए हमें किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है, उसे कौन कौन सा फर्टिलाइजर देना है और इसकी प्रूनिंग कैसे करनी है। साथ ही कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स भी शेयर करूंगी जिससे कि हम पुदीने की पत्तियों का साइज भी बड़ा बना सकते हैं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। अपने टेरेस गार्डन या किचन गार्डन पर पुदीना आप दो तीन तरह से लगा सकते हैं। आप चाहे तो नर्सरी से पुदीने का प्लांट खरीद कर ला सकते हैं या इसे सीड से ग्रो कर सकते हैं। और इसे कटिंग से लगाना तो बहुत ही आसान है। कटिंग्स आप चाहे तो अड़ोस पड़ोस से कहीं से ले सकते हैं, या सबसे आसान तरीका है कि जो बाजार से पुदीना मिलता है उसकी एक गड्डी आप ले आइए, उसमें से पत्तों को अलग कर लीजिए और जो टहनियां हैं उन्हें अलग कर लीजिए। इस तरह से देखिए सारे पत्ते मैंने अलग कर लिए हैं और जो पुदीने की टहनियां हैं उनको भी अलग कर लिया है। जब भी आप इस तरह से पुदीना ग्रो करना चाहते हैं तो सबसे जरूरी है कि आप स्ट्रॉन्ग और हेल्दी स्टेम्स को लें, जिनसे कि अच्छी तरह से उनमें रूटिंग हो जाए और आपका प्लांट ग्रो करना शुरू हो जाए। पतली और सॉफ्ट ब्रांचेस को बिल्कुल भी ना लें, क्योंकि उनको अगर पानी में भी ग्रो करेंगे तब भी उनमें रूटिंग नहीं हो पाती। इस तरह की मोटी ब्रांचेस लें जो कि थोड़े से डार्क कलर की होती हैं, थोड़ी ब्राउनिश भी हो तब भी कोई बात नहीं है। जो भी टहनी आप सिलेक्ट करें उसमें इस बात का भी ध्यान रखें कि 5 से 7 नोड एरियाज जरूर हों, क्योंकि कम से कम 2 नोड एरियाज को हम मिट्टी में दबाएंगे तभी उसमें अच्छी रूटिंग होगी। स्ट्रॉन्ग और हेल्दी ब्रांचेस को सिलेक्ट करने के बाद आप चाहें तो उन्हें एक दिन के लिए पानी में भी रख सकते हैं और चाहे तो उसी समय भी पॉट में ग्रो कर सकते हैं। अब सबसे जरूरी बात आती है इसके लिए पॉट सिलेक्शन की। पुदीने के पौधे को लगाने के लिए हमेशा इस तरह का चौड़ा फैला हुआ गमला लें। गहरे गमले लेने की इसमें जरूरत नहीं है। आप चाहे तो इस तरह का ग्रो बैग भी ले सकते हैं, क्योंकि पुदीने की जो जड़ें हैं वह हॉरिजॉन्टली फैलती हैं और जब जड़ें फैलेंगी तभी उसके ऊपर अच्छे से पत्तियां आएंगी और नई नई ब्रांचेस भी बनेंगी। जो भी कंटेनर आप लें वह कम से कम 6 से 7 इंच से गहरा हो और चौड़ाई में जितना भी ज्यादा हो उतना अच्छा है। मैंने एक 9 इंच गहरा ग्रो बैग लिया है जो कि कम से कम 18 इंच चौड़ा भी है। इसे भरने के लिए मैंने थोड़ी सी गार्डन सॉइल लेकर उसमें अपने गार्डन का वेस्ट मटेरियल जो है पत्तियां वगैरह डाली हैं और साथ ही किचन वेस्ट भी डाला है। उसके बाद उसे अच्छी तरह से मिट्टी से ढक दिया है और सबसे ऊपर जो मैंने उसको गार्डन सॉइल दी है उसमें 40% गार्डन सॉइल है, 30% कंपोस्ट है, 20% कोकोपीट है और 10% नीम खली वगैरह है। ग्रो बैग को अच्छी तरह से भरने के बाद टैप टैप करके दबा दिया है, ताकि जो भी ड्राई मटेरियल है वह जब सूखेगा तो मिट्टी भी नीचे बैठेगी। और इसे मैंने पानी देने के बाद एक दिन के लिए छोड़ दिया है ताकि मिट्टी अच्छी तरह से सेटल हो जाए। अब अगले दिन मैंने इसमें कटिंग्स लगा दी हैं। कटिंग्स लगाते हुए आपको ध्यान रखना है कि हर एक ब्रांच का कम से कम 2 नोड एरियाज हैं वह मिट्टी के अंदर दबे हों, ताकि उसमें प्रॉपर रूटिंग हो। सभी कटिंग्स को लगाने के बाद अच्छी तरह से प्रेस करके सेट कर दीजिए ताकि कटिंग्स बिल्कुल भी हिले नहीं, और उसके बाद आपको कटिंग्स को निकाल के नहीं देखना। अब इस सॉइल में अच्छी तरह से पानी दे दीजिए और इसके बाद आपको पानी तभी देना है जब मिट्टी में थोड़ी सी आपको ड्राइनेस दिखे। पुदीने का पौधा कभी भी सूखा रहना पसंद नहीं करता और इसकी पत्तियों को लगातार पानी मिलते रहना चाहिए। इसका मतलब यह नहीं है कि इसमें ओवर वाटरिंग रहे। कॉन्स्टेंटली पानी देने का मतलब है कि अगर आपने सुबह पानी दिया है और शाम को आपको उसकी पत्तियां और मिट्टी सूखी लग रही है तो आप इसे दोबारा पानी दे दीजिए। इसके लिए आपको पुदीने के पौधे पर पूरी तरह से नजर रखनी है कि कभी भी इसकी मिट्टी पूरी तरह ड्राई ना हो पाए। इस प्लांट में मॉइस्चर मेंटेन रखने के लिए आप इसमें मल्चिंग भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं इस प्लांट को कहाँ रखना है। पुदीने का पौधा गर्मी के सीजन में ज्यादा अच्छी तरह से ग्रो करता है, लेकिन इसे गर्मी के मौसम के पूरे दिन की धूप पसंद नहीं आती। तो आप इसे सेमी शेड वाले एरिया में रखिए जहां पर ब्राइट लाइट इसे लगातार मिलती रहे।
आपके गार्डन का वह कॉर्नर जहाँ पर सुबह की 2 से 3 घंटे की धूप आती हो, वहाँ पर इस पौधे को प्लेस करना बिल्कुल ठीक रहेगा और उसमें इसकी ग्रोथ बहुत ही अच्छी होगी। इस पौधे को बुशी बनाने के लिए इसकी लगातार कटिंग प्रूनिंग करते रहिए, जिससे कि यह पौधा अपनी ब्रांचेस को मल्टीप्लाई करता रहेगा और जल्दी ही पूरा गमला पुदीने के पौधे से भर जाएगा। पुदीने के पौधे को बहुत ज्यादा फर्टिलाइजर की भी जरूरत नहीं होती। एक बार जब मिट्टी बनाते हैं तभी उसमें कम से कम 30% अगर आप कंपोस्ट डाल देंगे तो यह पौधे के लिए सफिशिएंट रहता है। उसके बाद अगर आप चाहें तो कंपोस्ट ही बनाकर पौधे में दे सकते हैं, क्योंकि बाद में पुदीने का प्लांट इतना घना हो जाता है कि इसमें मिट्टी बिल्कुल भी दिखाई नहीं देती और वहां पर ना आप गुड़ाई कर सकते हैं और ना ही कोई सॉलिड खाद दे सकते हैं। तो उस समय आप चाहें तो इसमें नाइट्रोजन रिच कोई भी फर्टिलाइजर आसानी से दे सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके पुदीने की जो पत्तियां हैं वह काफी बड़ी हों, तो उसके लिए आपको एक बात का ध्यान रखना होगा कि जब भी आप पौधे की कटिंग या प्रूनिंग करेंगे तो इसकी ब्रांच को नीचे से पूरा कट करें, ना कि ऊपर से टिप पिंचिंग करें। पूरी ब्रांच को इस तरह से आप काटेंगे तो पौधा नीचे से मल्टीप्लाई होगा और उसकी ब्रांचेस भी अच्छी स्ट्रांग बनेंगी और साथ में उन पर जो पत्तियां आएंगी वह भी काफी बड़े साइज की होंगी। अगर आपके प्लांट में न्यूट्रिशन की कमी है तब भी पत्तियों का साइज छोटा रह जाता है। इसके लिए जब भी पौधे की मिट्टी बनाएं तो उसमें भरपूर मात्रा में कंपोस्ट, चाहे वो गोबर की खाद हो या वर्मी कंपोस्ट हो, इसको जरूर ऐड करें। इसके बाद अगर आप महीने में एक बार कोई भी नाइट्रोजन रिच लिक्विड फर्टिलाइजर देते हैं तो इस प्लांट की पत्तियां बहुत ही अच्छी ग्रो होंगी और बहुत ही ज्यादा चमकीली और ब्राइट ग्रीन कलर की होंगी। पेस्ट या इंसेक्टिसाइड की बात करें तो पुदीने के पौधे पर किसी भी तरह के कीड़े का या पेस्ट का अटैक नहीं देखा गया। इसमें अगर प्रॉब्लम आती है तो सिर्फ एक ही प्रॉब्लम आती है और वह होती है इसकी रूट रॉट की प्रॉब्लम या इस पौधे की जड़ों में फंगस लगने की समस्या। कई बार पौधे में ज्यादा देर तक मॉइस्चर बना रहता है और फिर भी अगर हम पानी देते रहेंगे तो इसकी जो जड़ें हैं, जो कि बहुत सॉफ्ट होती हैं, वह गल जाती हैं और उनमें फंगस का अटैक हो जाता है। इससे वह फंगस धीरे धीरे पूरे पौधे को सुखा देती है और खराब कर देती है, तो हमारा पौधा पूरी तरह से मर जाता है। क्योंकि पुदीने की पत्तियों को हम डायरेक्टली खाने के लिए यूज करते हैं, तो इसकी पत्तियों पर किसी भी तरह के फंजीसाइड का या पेस्टिसाइड का स्प्रे कभी भी ना करें। जब इसकी मिट्टी तैयार करेंगे तो उसमें आप थोड़ी सी नीम कली मिला सकते हैं, जिससे इस पौधे में फंगस की समस्या से बचा जा सके। अगर आपने यह वीडियो यहाँ तक देख लिया है और आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और बेल आइकन को जरूर ही प्रेस कर दीजिए, ताकि गार्डनिंग से रिलेटेड जो भी मैं वीडियो डालती हूँ उसका नोटिफिकेशन आपको पहले ही मिल जाए। अब बात करते हैं कुछ खास केयर टिप्स की, जिनको फॉलो करने से आपका पुदीने का पौधा पूरे साल आपके गार्डन में बना रहेगा। तो सबसे पहला तो है इसको प्रॉपर टेम्परेचर के हिसाब से धूप में रखना है। अगर आपके यहाँ का टेम्परेचर 30 डिग्री से ज्यादा है तो आप इसे पूरे दिन की धूप में बिल्कुल भी ना रखें, क्योंकि ऐसा करने से इसकी जो सारी पत्तियां हैं वह पीली पड़ के सूख जाएंगी। गर्मियों के मौसम में अपने पौधे को हरा भरा बनाने के लिए आप इसे सिर्फ सुबह की 1-2 घंटे की धूप दिखाएं और इसे शेड वाले एरिया में रखें। अगर आप चाहें तो इसे ग्रीन नेट के नीचे भी रख सकते हैं। दूसरा, इस पौधे में मॉइस्चर को लगातार मेंटेन रखिए। अगर इसमें मॉइस्चर नहीं रहेगा तो यह पत्तियां बहुत ही जल्दी सूख जाएंगी और पीली पड़ जाएंगी। इसके लिए आप इसकी गार्डन सॉइल में कोकोपीट को जरूर ऐड कीजिए, ताकि पौधे में बार बार पानी ना देना पड़े, जिससे ओवर वाटरिंग भी हो सकती है। एक और जरूरी टिप है कि इस पौधे में लगातार कटिंग प्रूनिंग करते रहिए, क्योंकि जितना आप इसे काटेंगे उतना ही ज्यादा इसमें मल्टीपल ब्रांचेस आएंगी और उतनी ही ज्यादा पुदीने की ग्रोथ होगी। लेकिन जब भी इसकी प्रूनिंग करें तो गमले के लेवल से पूरी ब्रांचेस को काट दें और उसके बाद एक बार इसमें नाइट्रोजन रिच खाद को जरूर डाल दें, जिससे कि दोबारा जो ग्रोथ होगी वह बहुत ही ज्यादा अच्छी होगी। सबसे ज्यादा जरूरी है कि इस पौधे की मिट्टी को हमेशा सॉफ्ट बनाए रखें, क्योंकि पुदीने की जो जड़ें होती हैं वह बहुत ही ज्यादा नाजुक होती हैं और बहुत पतली पतली होती हैं, तो उन्हें फैलने के लिए अगर सॉफ्ट मिट्टी मिलेगी तो वह अच्छे से फैलेंगी और ग्रो करेंगी। हेल्दी रूट सिस्टम होने से पौधे में जो पत्तियां हैं वह भी ग्रीन होंगी और काफी शाइनी भी होंगी। पुदीने की तासीर ठंडी होती है, तो गर्मियों के मौसम में आप इसे अपने खाने की हर चीज में डाल सकते हैं, जिससे आपको अच्छा फ्लेवर तो मिलेगा ही, साथ में इसकी अच्छी सी खुशबू भी मिलेगी।
आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।